हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में दोस्तों पॉलिनोमियल से बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये है क्लास 9th और 10th दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है दोस्तों वो क्लास 9th में भी दिया गया है और 10th में भी दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम इस बहुपद को सही प्रकार से समझ जाते हैं तो आप 10वीं में अधिक से अधिक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे हम सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम बहुपद के प्रकारों पर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुपद है बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहु। क्या दिखाई दे रहा है? बहु। यहाँ पर क्या? पद। तो जिसमें बहु मीन्स बहुत, अधिक, और पद जिसमें अधिक पद हों। क्या हो दोस्तों? जिसमें अधिक पद हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें अधिक पद हों। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हो? अधिक पद हों। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, चर और अचर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? चर और अचर के बारे में। दोस्तों, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने वाली बातें ये हैं कि चर को हम जो हमारे ए से लेकर के जेड तक होते हैं, जिसे हम ए टू जेड बोलते हैं, ये हमारे चर हो जाते हैं। और अचर जितने भी हमारी गिनतियां होती हैं, गिनती, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे 1 2 ऐसे डॉट डॉट एट टू आन तक, ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? अचर होता है, हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो चर होते हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं और जो अचर होते हैं वो हमारी गिनतियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें अधिक पद हो दोस्तों। एक और यहाँ पर कंडीशन होगा दोस्तों बहुपद का, चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए या संख्या हो। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा कंडीशन क्या था कि जिसमें अधिक पद हो। दूसरा क्या होगा? चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। दोस्तों, यदि आपको पूर्ण संख्या नहीं मालूम है तो आप हमारे चैप्टर 1, मैंने चैप्टर 1 पढ़ा रखा है, उसमें पूरी सभी संख्याओं को डिटेल से बताया है, उसे आप देख लीजिए। ठीक, इस वीडियो के लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, जिससे कि आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पूर्ण संख्याएं, दोस्तों पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे डट 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 800 अंत तक। यहाँ पर देखेंगे कि 1 से जो हमारी संख्याएं प्रारंभ होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और यदि यदि इसी में एक में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा कंडीशन था कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है कि चर की घात एक धनात्मक संख्या हो। एक क्या हो दोस्तों? धनात्मक संख्या हो। धनात्मक संख्या हो, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चर की घात ऋणात्मक संख्या न हो। चर की घात एक ऋणात्मक संख्या न हो। एक ऋणात्मक संख्या न हो। अब आपने यहाँ पर देखा कि बहुपद में क्या क्या हमारी शर्तें होती हैं दोस्तों, तभी हमारी वो संख्याएं बहुपद होगी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमारा पहला कंडीशन है वो है कि इसमें अधिक पद हों। सबसे पहले जिसमें अधिक पद हों उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे।
दूसरा कंडीशन यह है दोस्तों कि जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या होना चाहिए दोस्तों? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 0, 1, 2, 3, ठीक, एट सो ऑन, यहाँ तक हो सकता है। तीसरा कंडीशन यह है दोस्तों कि चर की घात एक धनात्मक संख्या हो। और जो हमारा यहाँ पर चौथा हो जाता है दोस्तों कि चर की घात एक ऋणात्मक संख्या ना होना चाहिए। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कि क्या कैसे हमारे बहुपद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला हमारा शर्त है जिसमें अधिक पद हों, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5x² + 2x + 3, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिक पद हैं, तो ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों? 2x² + 3x - 5, ये क्या होगा दोस्तों? ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपसे कि क्या यहाँ पर हमारा 5x³ - 2x², क्या ये हमारे बहुपद हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें एक या एक से अधिक पद हों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होंगे? बहुपद होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ओके दोस्तों। और आशा है कि आपको यहाँ तक पूरे बहुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर 5x दिया गया है, अगर इसके पावर में जैसे अगर शून्य आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है दोस्तों? शून्य आ जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3 एप्सिलॉन, जहां तक हमारी संख्याएं होती हैं, गिनतियां होती हैं, उन सभी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें होंगी दोस्तों कि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक कभी भी नहीं होती हैं। तो ये हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितना है? चर की घात हमारा 0 है, अर्थात एक पूर्ण संख्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन फंसाने जा रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उसका आंसर देना होगा। क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 9 हमारा बहुपद होगा या नहीं? चलिए कमेंट करिए। तो आप कहेंगे नहीं सर, तो मैं पूछूंगा आपसे क्यों? तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे किसी भी संख्या के पावर में 0, उसका मान हमेशा 1 होता है दोस्तों। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ x के पावर 0 का मान कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 अगर हो तो उसका मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो क्या मैं इसमें गुणा लगा करके 1 लिख सकता हूँ दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 एकम 9 ही होता है। फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 9 और 1 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? x के पावर 0। तो इस हिसाब से यहाँ पर बन गया इसी टाइप का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 9x के पावर 0 ये क्या होगा? हमारा एक बहुपद होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जैसे 3x के पावर में -2 दिया गया है, तो क्या ये बहुपद होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर की घात एक ऋणात्मक संख्या है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर चर की घात एक ऋणात्मक संख्या होती है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि x के पावर -2 ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या होगा भाई? बहुपद नहीं होगा। आशा है कि आप लोगों को बहुपद के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अगर आपने नोट्स नहीं किया है तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे नोट कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकारों पर और उसे सीखते हैं कि बहुपद के प्रकार में कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं।
दोस्तों हमारा बहुपद के प्रकारों में बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बहुपद के प्रकारों में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाता है दोस्तों घातों के आधार पर, और दूसरा जो हमारा हो जाता है पदों के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घातों के आधार पर, और जो हमारा दूसरा हो जाता है दोस्तों वो पदों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि घातों के आधार पर और पदों के आधार पर कौन कौन से हमारे बहुपद आते हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घातों के आधार पर हमारा होगा सबसे पहला रैखिक बहुपद। ये हमारा पहला हो जाता है दोस्तों। दूसरा हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। और तीसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों त्रिघात बहुपद। इसके आगे भी होते हैं दोस्तों चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, लेकिन जहां तक आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है मुख्यतः कहां तक दोस्तों? त्रिघात या चतुर्घात तक ही पूछा जाता है, इसके आगे नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मुख्यतः तीन प्रकार के, कहीं कहीं चार पांच, इससे भी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर रैखिक बहुपद ये हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा क्या हो जाता है? त्रिघात बहुपद। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। जिसमें घातें एक हो, क्या हो दोस्तों? जिसमें चर की घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ x की पावर एक, ठीक है, x की पावर एक, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की, तो 3x + 1, क्या ये हमारा रैखिक बहुपद होगा? आप कहेंगे नहीं सर नहीं, इसमें तो दो पद है, इसमें तो दो पद है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ होगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना है किसको? घात को देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने घातों के प्रकार को पढ़ा है, ना कि पदों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना है कि चर की घात में क्या है, क्या चर की घात में एक है? तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या के पावर में एक हो तो उसका मान वही रहता है। जैसे x के पावर का मान, x के पावर एक का मान x होगा, 3 के पावर एक का मान 3 होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर घात एक हो तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? रैखिक बहुपद हो जाता है। दूसरे अगर बहुपद की हम बात करते हैं तो हो जाता है हमारा द्विघात बहुपद। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात, घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? द्विघात बहुपद। इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद x की पावर 2, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो चर लिखा गया है, चर के पावर में कितना लिखा गया है दोस्तों? 2 लिखा गया है, ना कि कितना? 1। अगर चर की घात में कितना लिखा गया हो दोस्तों? 2 लिखा गया हो, तो वो हमारा क्या होता है? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों कि 5x² + 2x और प्लस में 3। अगर मैं इसे लेता हूँ दोस्तों, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? आप कहेंगे सर इसमें तो रैखिक पद भी है और द्विघात बहुपद भी है, इसमें रैखिक पद भी है और द्विघात बहुपद भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं हूं ना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आपसे देखना कि यहाँ पर जो घातें सबसे बड़ी हों उसी घातों के देखना है। चर की घातों में जो घातें सबसे बड़ी हों उसी घातों को आपको देखना है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी दिखाई दे रही?
एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है, मतलब एक्स की घात कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2। ये तो भाई 2 से छोटा है, तो इसे हम देखेंगे जो घातें सबसे बड़ी होंगी। तो इसमें बड़ी कौन सी हैं, 2। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि ये कौन से बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद होंगे। तीसरा दोस्तों आता है यहाँ पर त्रिघात बहुपद। अब इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, कि जिसमें एक चर की घात कितना हो दोस्तों, 3 हो, तो हमारे क्या होंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x के पावर में 3, तो क्या ये हमारा त्रिघात बहुपद है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, 8x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 त्रिघात बहुपद है दोस्तों? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो अधिकतम घात होगी उसी को देखना है। x की अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 3 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह हमारा बहुपद क्या होगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं पदों के आधार पर। आशा है कि आप लोगों को घातों के आधार पर पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो पदों के आधार पर हम पढ़ेंगे। पहला हो जाता है हमारा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा हमारा हो जाता है दोस्तों द्विपदी बहुपद। तीसरा जो हमारा हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है त्रिपदी बहुपद। इसके भी आगे होता है चतुर्पदी। ठीक है, जिस प्रकार से आपका पद दिया गया होगा उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पदों के आधार पर बहुपद हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना होगा सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पदी बहुपद, जिसमें कितने पद हो दोस्तों, जिसमें एक पद हो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। तो एक पदी का मतलब है कि यहाँ पर एक पद लिख दीजिए इस प्रकार। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर एक पद ही आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, एक पदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, 3x स्क्वायर। इसमें भी आपको कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक पद दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, एक पदी बहुपद। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर 5x³। क्या यह हमारा एक पदी बहुपद है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पदी बहुपद दिखाई दे रहा है। तो आगे की तरफ हम मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारा है द्विपदी बहुपद। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, वो हमारा क्या होता है, द्विपदी बहुपद। यहाँ पर एक पद था तो एक पदी, यहाँ पर कितने पद होंगे, 2, तो कितने पदी हो जाएंगे दोस्तों, द्विपदी बहुपद। जैसे यहाँ पर 2x प्लस में 3, एक पद ये हमारा हुआ, एक पद ये हमारा हुआ, तो ये हमारे 2 पद हो गए। और जब 2 पद हो जाते हैं तो वो हमारा कौन से बहुपद हो जाते हैं, द्विपदी बहुपद। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 3x³। आप पावर में चाहे जितना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप घातों के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, पदों के आधार पर। इसलिए यहाँ पर इतना मैंने लिख दिया 3x³ प्लस में 2, तो इसमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा दोस्तों, द्विपदी बहुपद होगा। अब आगे की तरफ मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि त्रिपदी बहुपद। तो इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जिसमें त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है, जिसमें कितने पद हों, 3 पद हों, तो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझूंगा कि यहाँ पर त्रिपदी, जैसे 2x³ प्लस में 3x और प्लस में 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पद, 2 पद और 3 पद। जब यहाँ पर 3 पद दिखाई दे जाए तो वो हमारा कौन से पद होगा दोस्तों, त्रिपदी बहुपद होगा।
एग्जाम्पल दूसरा लेंगे यहाँ पर 5x² प्लस में 3x माइनस में a। क्या ये हमारा त्रिपदी बहुपद होगा? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक पद, दो पद, त्रिपद, इसमें 3 पद दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा दोस्तों? त्रिपदी बहुपद होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे ऐसे ही वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।